दोस्तों, दांतों में कीड़ा लगना, इस तरह के दांत ऐसे गड्ढे हो जाना और खून बहना, मसूड़ों से खून बहना, दांतों से खून बहना और कालापन, पीलापन, हर किसी की सेम प्रॉब्लम है। जैसे कि हर किसी की दांतों में प्रॉब्लम है। ऐसा कहीं नहीं कि किसी की दांत बहुत ही सुंदर है, सब इसी से परेशान है। दांत से खून निकले, ब्रश करते समय खून निकले, मसूड़ों से खून निकले, दांत के ऊपर गड्ढा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? घर पे कर सकते हैं। हमारी देसी चीज़ों से हमारी ये चीज़ें ठीक हो जाती है। और इसके लिए हमारे घर पे ही, हमारी रसोई की घर पे जो सामान होती है उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आज की बहुत ही यूजफुल है, जो सबके पास ये प्रॉब्लम होती है और हर कोई परेशान है। इसके लिए हमें एक प्याज लेनी है। इस तरह से आपको एक प्याज लेनी है और प्याज को छिलका निकाल के उसको काट देनी है। जो प्याज की जो टेस्ट होती है इतना अच्छा नहीं होता है कच्चे में, लेकिन आपको लेनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्याज हमारी बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है। तो यहाँ पे हमारे देखिए एक आधे टुकड़े प्याज हमें लेनी है, आधे टुकड़े रख देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने छिलका निकाल के, आपको क्या करना है, सिंपल सी काम करनी है। एक ग्रेटर ले आइए, प्याज को घिस लीजिए, ठीक है। मिक्सी में, जार में पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही टुकड़ा प्याज आपको बहुत ही हेल्प करेगी। बहुत सारे मुसीबत से ये छुटकारा देती है। बहुत ही महंगी दवाई जहाँ पे काम नहीं कर पाती है, ये प्याज हमारी बहुत ही अच्छी काम कर लेती है। तो यहाँ पे हम प्याज को अच्छे से छील लेते हैं। कृपया करके शेयर कीजिए। ये दांतों की, मसूड़ों की चिंता हर किसी में, हर घर में जितने सदस्य हैं उतनी ही प्रॉब्लम है। तो कृपया करके ये आप ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, नाम शेयर करके कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले आप कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, प्याज को मैं यहाँ पे आपको ज़रूर आपको घिसना है। बिल्कुल भी आपको पेस्ट नहीं करनी है, हमको घिसनी है। और ऊपर का हिस्सा जो है, जो बड़े बड़े दाना है, उसको निकाल देनी है। बस नीचे का हिस्सा जो है, जितनी भी जगह है नीचे, बस उतना ही हमारे काम है। एक बार आप करोगे तो 3-4 बार आप फायदे में रहोगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे इतनी प्याज ले लिए। दूसरी वाली चीज़ हमारे घर पे होती है, देखिए बेकिंग सोडा। यहाँ पे लिखा है ईटिंग सोडा, खाने की सोडा, जो हम पकोड़े वगैरह में डालते हैं। तो वही आपको लेनी है। ये इतना कारगर है, मतलब इतना काम करता है ये जो खाने वाला सोडा, आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे। हमारे बहुत सारे काम को आसान करता है, लेकिन इसकी मात्रा जानने आपको बहुत ज़रूरी है। ये सोडा आपको थोड़ा बहुत लेनी है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए मैंने कितनी ली है, तो देखिए बस इतनी ही आपको लेनी है। इतनी ही सोडा आपको लेने, ज़्यादा नहीं। और ये सोडा का हम प्याज में डालते हैं। प्याज में डालने के बाद प्याज तुरंत रिएक्ट करता है, मतलब इसका कलर चेंज हो जाती है, प्याज की कलर चेंज हो जाती है। थोड़ा बहुत प्याज की कलर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्याज की कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो गई है। तो ये प्याज और हमारी ये बेकिंग सोडा यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाले रिएक्ट हो चुकी है। और बेकिंग सोडा हमारे हर काम के लिए बहुत ही परफेक्ट रहता है। यहाँ पे मिलाने के बाद यहाँ पे जो पानी है, इसका पानी मत निचोड़िए। प्याज की पानी प्याज में ही रहने दीजिए। थोड़े से किचन में हल्दी ले आइए, चुटकी भर हल्दी आपको डालनी है, क्योंकि हल्दी की गुण सबको पता है। हल्दी मेडिसिन से भरपूर है, औषधीय गुण से भरपूर है। और यहाँ पे प्याज भी, दोनों मिलने के बाद इस तरह से ये देखिए कलर चेंज हो गया। हल्दी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे देखिए यहाँ पे प्याज, हल्दी और हमारे बेकिंग सोडा, तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद, और एक चीज़ है सरसों की तेल। ये तो कोई औषध से कम नहीं है, मतलब कोई दवाई से कम नहीं है। थोड़ा बहुत सरसों की तेल आपको डालनी है। 4 चीज़ों को अच्छे से मिक्स करनी है। और अगर आपको टाइम मिलता है तो सुबह एक बार, आप शाम को एक बार कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे बना ली। बनाने के बाद थोड़ा बहुत एक कटोरी में निकाल देती हूँ। यहाँ पे जितना हमने बनाया है, आपके कम से कम 4 से 5 दिन चली जाएगी आपके हिसाब से। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जितना मुझे चाहिए उतना कटोरी में डाल दी। और एक को हम क्या करेंगे, इसको स्टोर भी कर सकते हैं। 1-2 दिन के लिए आप रख सकते हैं, 3-4 दिन के लिए, लेकिन फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं तो इसमें से गंद आएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है रेगुलरली तो आप इस तरह से रख सकते हैं। नहीं तो परिवार के सारे सदस्य अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से एक बार आप कर लीजिए। सारे से एक बार ब्रश कर लीजिए, कम से कम नहीं। यहाँ पे देखिए, और इसके बाद इसमें डालनी है कोलगेट टूथपेस्ट। अगर आपके पास है, नहीं है तो पाउडर सबसे बढ़िया काम करता है, लेकिन सफ़ेद वाला पाउडर, इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है। और जितने हमने देसी वाले घर की सामान इसमें डाला है, तो दांतों की जो पीलापन है, कालापन है, और सबसे बड़ी बात है दांत से दुर्गंध निकलती है, मतलब दांत से गंदगी निकलती है। मुंह से, बहुत सारे लोगों की मुंह से बहुत ही बुरी तरह से गंद निकलती है। हमारे पास लोग बैठने के लिए राजी नहीं होती है, मतलब बात करते टाइम वो गंदगी पूरा फैल जाती है, अच्छा नहीं लगता है, बदबू आती है मुंह से। तो
एक बार ये सब मिलाने के बाद ब्रश में आप ले लीजिए, हाथ में नहीं बल्कि ब्रश में लीजिए, और कोशिश कीजिए कि सॉफ्ट वाले ब्रश लेने के लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ब्रश करने के टाइम बहुत रोते हैं ब्रश की वजह से। उसकी ब्रिसल्स सॉफ्ट होनी चाहिए और होने के बाद आप ब्रश कर लीजिए, बस इतना ही काम है। अगर रेगुलरली आप कर नहीं पा रहे हैं तो हफ्ते में 4 बार तो कम से कम कीजिए, अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि मुंह की हिस्सा बहुत जरूरी होती है। दांत कीड़े लगने से कई तरह की बीमारी हमें होती है, मुंह से दुर्गंध आती है, तो बहुत सारे कॉन्फिडेंट लेवल कम हो जाती है, बात करने के लिए मन नहीं होता है, मुंह खोलने के लिए भी मन नहीं होता है। तो आप इस तरह से ब्रश कर लीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे दांतों की पीलापन खत्म हो जाएगी, कालापन खत्म हो जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, दांतों में जो कीड़ा लगता है ना, वो कीड़े मर जाएंगे इसी सारे चीजों से। ये आपको कम से कम, अब बच्चों को तो जरूर करना है, क्योंकि बच्चे हमेशा चॉकलेट वगैरह खाते हैं, ब्रश ठीक से करते नहीं। तो नॉर्मली आप जैसे सुबह शाम दिन में 2 बार करते हैं आप कीजिए, और ब्रश करने के बाद 5 मिनट इसको छोड़ दीजिए दांतों के अंदर, और इसके बाद आप चले आइए यहाँ पे हम मुंह धोने के लिए। देखिए दोस्तों, सब कुछ बहुत इजी है, हमारे घर पे जो भी है आप कर सकते हैं। और इसके बाद थोड़े गुनगुने पानी से आप मुंह में कुल्ला कर लीजिए, ठीक है, और जो भी गंदगी होती है वो निकल जाएगी। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही अच्छा काम करता है, रेमेडी बहुत ही अच्छी है। हर किसी के दांत इतने सफ़ेद नहीं होते, और लेकिन इससे करने के बाद दांत अच्छे से सफ़ेद हो जाते हैं। तो आई होप ये छोटा सा काम है, लेकिन सबको बहुत ही हेल्प करेगी अपनी दांतों को पीलापन और कालापन और कीड़े से निकालने के लिए। तो कैसा लगा आइडिया कमेंट में ज़रूर बताइए, एक बार ज़रूर कीजिए। आपकी सेहत के बारे में हमेशा आपको ध्यान रखनी है, तो ये छोटे छोटे कामों से हमारे पैसों की बहुत बचत होती है और तकलीफ से हम दूर रहते हैं। तो कैसा लगा आइडिया कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।